मैं हूं मेहताब चिश्ती और हम पढ़ने जा रहे हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ यानी कि कानून का फलसफा। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर यानी खालिस, थ्योरी ऑफ लॉ यानी कि कानून की खालिस थ्योरी। अब जो है प्योर को तोड़ते हैं, थ्योरी को तोड़ते हैं और ऑफ लॉ को तोड़ते हैं ताकि चीज़ों को हम बड़ा आसान करें, ताकि हमारी से बड़ा ग्रैप्स करना बहुत आसान हो जाए। अब जो प्योर का वर्ड सुने तो प्योर खालिस, ऐसी चीज जिसमें दूसरी चीजें शामिल ना हो, इम्प्योरिटीज शामिल ना हो, बिल्कुल वो प्योर हो। जैसे कि प्योर मिल्क होता है, इसी तरह प्योर लॉ भी होता है। अब प्योर लॉ क्या होगा? प्योर लॉ वो होगा जिसमें दूसरी चीजें शामिल नहीं होंगी। दूसरी चीजें कौन सी शामिल नहीं होंगी? यानी कि हमने पढ़ा कि 5 स्कूल ऑफ लॉ हैं, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रियलिस्टिक, नेचुरल, पॉजिटिव। अब ये इन चीजों को जब हम उसमें ऐड नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्योर लॉ हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहते हैं? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अब जो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इसको कहा जाता है कि ये फॉलो करते हैं किनको? पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ। पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ क्या कहता है? कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। लेकिन ये कहते हैं कमांड ऑफ नॉर्म बैक्ड बाय सैंक्शन। ये कहता है कि कमांड ऑफ सॉवरन नहीं है, क्योंकि जब सॉवरन आ जाएगा तब क्या आ जाएगा? साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन हमने तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट को परे धकेल दिया, इरेडिकेट कर दिया, निकाल दिया। जब हम निकाल देंगे तो फिर क्या बच जाएगा? पीछे हमारे पास नॉर्म्स बच जाएंगी। वो ऐसी चीज है अगर आप उसकी वायलेशन करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। आप एक सजा के मुर्तकिब हैं, आपको सजा मिलेगी। अब आता है हु वाज द फादर ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? तो हेंस कैल्सन वाज द फादर ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब हम इसका सीधा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हेंस कैल्सन कौन था, कहां से आया, कैसे हुआ और इसने क्या क्या किया। तो जो हेंस कैल्सन था ये पैदा हुआ ऑस्ट्रिया में, जहां से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में स्टार्ट हुई। उसके बाद इसने वहां पर जो बुक लिखी, अब 1920 का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसी ने लिखा। उसके बाद ये 1934 में ये जर्मनी आ गया। लेकिन जर्मनी जब इसने देखा कि हिटलर था और नाजिज्म अरूज पे था, फिर इसका वहां रहना बड़ा मुश्किल था। इसने वहां से माइग्रेट किया और कहां चला गया जी? अमेरिका चला गया। जब ये यूएसए गया 1940 में तो वहां जाके इसने डेमोक्रेसी को बहुत डिफेंड किया और उसके बाद इसके बड़े फेम हो गए। और फिर ये 1973 में ये फौत हो गया। लेकिन उससे पहले जो इसने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ 1934 में लिखी, उसका इसने दूसरा एडिशन 1960 में यूएसए में लिख लिया था। इसका पहला तर्जमा 1960 में, दूसरा एडिशन था उसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया और 1990s में जो उसका पहला एडिशन था उसको इंग्लिश में फिर बाद में ट्रांसलेट किया गया। अब ये कहता है कि जो लॉ है, प्योर लॉ जो है, उससे हम हर चीज को एरेडिकेट कर सकते हैं, हर चीज को निकाल देते हैं और इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में ले आते हैं। ये कहता है कि लॉ का मोरालिटी से कोई चक्कर नहीं है। जो पॉजिटिव है या नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, ये बड़े बड़े अलग हैं। अब हम इसके कुछ पढ़ लेते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और हम फिर पढ़ते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या इसके ऊपर हुआ है। अब जो है हम आते हैं सबसे पहले फीचर के ऊपर। फीचर ये कहता है कि ट्रीट लॉ एज इट इज, कि लॉ को भाई साहब ऐसे ट्रीट करो जैसे लॉ है और जिस तरह लॉ मौजूद है। अगर लॉ में कोई सजा दे दी है तो उसका मतलब है उसको फॉलो करना है। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं जी, लॉ क्या है? लॉ सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, लॉ शुड बी सेल्फ सपोर्टिव, का लॉ जो है वो क्या हो? सेल्फ सपोर्टिव हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। फिर ये कहता है प्राइवेट और पब्लिक लॉ क्या है? वो सेम है। प्राइवेट और पब्लिक लॉ को सेम कर देता है। फिर जो मोरालिटी है, कहता है मोरालिटी और चीज है, लॉ और चीज है। मोरालिटी और लॉ को सारा आपने मिक्स नहीं करना। फिर ये कहता है कि जो है ग्रैंड नॉर्म्स दी है या बेसिक नॉर्म जो है वो ये है, कहता है कि ये एक कोई चीज है ऐसी जो कि हमें लॉ प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड्स करता है, राइट्स प्रोवाइड करता है, उसके मुताबिक हम चीजें हैंडल करते हैं या टैकल करते हैं। अब हम इसकी तरफ आते हैं, हम जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है। अब क्रिटिसिज्म से पहले कि लॉ और जो स्टेट है वो डिफरेंट चीजें हैं। लॉ आप फोर्स है जो आप इंप्लीमेंट करते हैं, जो चीज फोर्स करने वाली है वो आपकी गवर्नमेंट है, और लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए ये चीज डिफरेंस है। तो ये सबसे पहले इसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था।
और इसके जो की पॉइंट में एक चीज मैं भूल आया वो ये था कि लॉ जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम है, ये नहीं कि यहाँ कुछ और है और वहां कुछ और है। दूसरा जो है ग्रैंड नॉर्म्स जो है या बेसिक नॉर्म जो इसने दिया उसमें ये कहता था कि ग्रैंड नॉर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप लेके आए हैं तो उसमें तो सर इकोनॉमिक्स भी होगी, उसमें सोशियोलॉजी भी होगी, उसमें तो मुख्तलिफ चीजें होंगी। तो जब आप उनको लेके आएंगे, इकोनॉमी को लेके आएंगे, जब बिल पास कराने कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें लेके आएंगे तो तब ये शामिल होंगी। ऊपर से आप कह रहे हैं कि हमने लॉ को प्योर किया, हर चीज को निकाल दिया और नीचे से आप डाल रहे हैं। तो जब आप इन चीजों को डालेंगे इसका मतलब है आपने लॉ को खराब किया, और ये बहुत बड़ा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया है बेसिक नॉर्म के ऊपर। फिर आता है कि इफेक्टिवनेस, कि ये कहते हैं कि प्योर थ्योरी जो क्या है इफेक्टिव है। अब कोई थ्योरी इफेक्टिव कब होगी? जब उसमें फेयरनेस होगी, और फेयरनेस कब आएगी? इक्विटी से आएगी। इक्विटी कब आएगी? जब मोरालिटी होगी। लेकिन हमने तो कहा मोरालिटी और लॉ को चक्कर ही नहीं है, तो मोरालिटी और लॉ का चक्कर है, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। फिर ये कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट लॉ क्या है? सेम है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट लॉ सेम नहीं है। सबसे बड़ी इसने गलती जो एक और की वो ये की कि इसने कस्टम लॉ को निगलेक्ट कर दिया, इसने उसको कंसीडर ही नहीं किया। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, हु वाज द फादर ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। फिर हमने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने पढ़ा इसके की पॉइंट्स क्या हैं, ये फीचर्स क्या है, फिर हमने पढ़ा इसके क्रिटिसिज्म क्या है। तो इस तरह से हमने पूरा लेक्चर क्या कर लिया, सम अप कर लिया। जुड़े रहिए पढ़ो बड़ो विद मेहताब के साथ। मिलते हैं अगले बहुत ही अच्छी और शानदार लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।